इस एमसीक्यू के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन जो है सनशाइन विटामिन है। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है सनशाइन विटामिन। आप समझ रहे हैं सूर्य की रोशनी की बात हो रही है और उससे मिलता है विटामिन डी, इसलिए हम लोग का राइट ऑप्शन होगा बी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसको इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस बोलते हैं। ये मेल फीमेल किसी में हो सकता है जिससे बच्चा जनने की कैपेसिटी कम या खत्म हो जाती है। तो देखिए इसके लिए जो नेसेसरी विटामिन है वो है विटामिन ई, यानी कि आप अगर विटामिन ई का अच्छा रिच सोर्स लेंगे तो आप में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने एमसीक्यू लिस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम पूछा जा रहा है विटामिन ई का। तो रेटिनॉल ये तो विटामिन ए है, रिबोफ्लेविन है नहीं, पायरिडॉक्सिन है नहीं, टोकोफेरॉल याद रखिए टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है इसका राइट आंसर है, यानी विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। देखिए स्रोत तो बहुत सारे हैं लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत, और इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑप्शन के ऊपर आपको आंसर पिक करना होता है। तो इसमें देखिए ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई का तेल, ये हमारा सही ऑप्शन है सी। अब देखिए ये जो गेहूं अंकुर है ना, इसको क्या जर्मिनेटेड व्हीट समझिए, यानी गेहूं के बीज जिनको जर्मिनेट किया जाता है, जिनको फुलाया जाता है, उससे जो तेल निकलता है विटामिन ई का काफी अच्छा सोर्स होता है और ये इनफर्टिलिटी खत्म करने वाली दवाओं में भी उपयोग होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर 25। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कई बार क्या होता है हमें चोट लग जाती है, कहीं कट हो जाता है तो देखिए खून बाहर आने लगता है, लेकिन वो जो हमारा ब्लड है बाहरी एटमॉस्फेयर में आते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जमने भी लगता है, जिसको थक्का बनाना कहते हैं। तो विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आपका राइट आंसर होगा डी। देखिए विटामिन के से ये सवाल खूब पूछे जाते हैं, इसलिए आप एकदम कंफर्म रहिएगा। यानी जिनके शरीर में विटामिन के की कमी है, उनको कहीं घाव लग जाए या फिर उनका कहीं कट हो जाए तो उनके शरीर से ब्लड तेजी से निकलेगा, जल्दी क्लॉटिंग नहीं होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई, यानी विटामिन ई का ये भी एक वर्क है कि ये शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम की बात हो रही है फिलोक्विनान। एकदम याद रखिएगा फिलोक्विनान इज द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 28। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है, यानी सबसे फास्ट कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में प्रिपेयर होता है। राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी इज द राइट आंसर। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 29। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन के। द राइट आंसर इज विटामिन B2। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन डी और विटामिन B1, और इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, जो पहला हमारा ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, विटामिन से विटामिनोलॉजी। तो 31 का राइट आंसर ए होगा। और नाउ टाइम फॉर किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। देखिए विटामिन ए, याद रखिएगा बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं किस विटामिन को एंटी कैंसर, यानी कैंसर रोकने में मददगार विटामिन कौन सा है। राइट आंसर इज विटामिन ए। 33। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। मानसिक विकार डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ कम होने लगती है, और पेलेग्रा रोग ऐसा होता है कि स्किन संबंधित प्रॉब्लम होने लगते हैं, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। तो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B3। इसको आप याद रखेंगे। पेलेग्रा जो डिजीज है उसका मेन कॉज जो है B3 है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। बाल गिरने की समस्या तो आम है, लेकिन ये विटामिन जो है इसकी कमी अगर बॉडी में होगी तो बाल तेजी से गिरते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7। नाउ टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। ये होता है पायरियोडॉक्सिन, पायरियोडॉक्सिन।
नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 36। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी ह्यूमन यूरिन जो है उसमें विटामिन सी की अधिकता होती है, इसलिए राइट आंसर होगा विटामिन सी, जो कि ऑप्शन सी भी है। क्वेश्चन नंबर 37। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग होता है? आप मार्केट में देखे होंगे कि आजकल जो चावल आ रहे हैं उसमें अपर लेयर हटा दिया जाता है, उसको पॉलिश करके बेचा जाता है। ऐसा चावल खाना हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें एक खास विटामिन बी के कंपोनेंट की कमी हो जाती है, जिसके चलते हम लोग को बेरी रोग हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए गाजर में विटामिन ए बहुतायत मिलता है, इसलिए राइट आंसर होगा विटामिन ए। नाउ टाइम फॉर, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 39। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? राइट आंसर होगा विटामिन ई। क्यों होता है सौंदर्य विटामिन, इसको क्यों कहते हैं हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि विटामिन ई जो है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे तत्व हैं जो आपके मांसपेशियों के जो सेल्स होते हैं उनको रिन्यू रखते हैं, प्लस ऑक्सीजन रेडिकल्स, ये क्या होता है, ऑक्सीजन का एक ऐसा तत्व जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, उससे बचाते हैं। इसलिए आप जो है आपकी त्वचा अच्छी रहेगी तो आप खूबसूरत दिखेंगे, इसलिए इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन देखकर आपको सही जवाब देना है। जो प्राइमरी वर्क यहां पूछ रहा है, देखिए मुख्य कार्य पूछ रहा है, ऊर्जा नहीं प्रदान करता है विटामिन। अस्थियां मजबूत करना, हाँ उसमें हेल्प करता है, लेकिन जो मेन प्राइमरी वर्क है इसका भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, देखिए ये फूड का कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसकी प्रक्रिया जो है, बॉडी को संभालने वाली प्रक्रिया, बॉडी को सुचारू रूप से चलाने वाली प्रक्रिया जो है होती रहे। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते। रोग है एड्स, पीलिया, रुधिर क्षीणता और रिकेट्स। देखिए इसमें ब्लड जो है उसकी कमी हो जाती है, ब्लड जो है पतला होने लगता है, तो ये जो डिजीज है वो विटामिन B10 की कमी से होता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 42। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी, इसी का निर्माण जो है हमारी त्वचा यानी कि स्किन में होता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 43। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि कौन सा विटामिन हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनके नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन डी। नाउ टाइम फॉर, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? छात्रों दोस्तों याद रखिएगा, जहां कैल्शियम की बात आए वहां विटामिन डी का नाम आएगा। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन डी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? मसूड़ों में खून आना एक आम समस्या है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसलिए विटामिन सी को अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी रेड ब्लड सेल्स जो हेमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को भी कैरी करते हैं, उनको बनाने में मदद करने वाला जो विटामिन है वो विटामिन B12 है। तो ऐसे सोर्सेज जो विटामिन B12 रिच है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो विटामिन सी कैंसर के उपचार में भी प्रयोग होता है। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इसका भी आंसर जो होगा वो होगा विटामिन सी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन के आखिरी दो प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 49। विटामिन की खोज और विटामिन शब्द, ये दोनों नाम एक ही वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं और उस वैज्ञानिक का नाम था सी फंक। इन्होंने ही खोजा और इन्होंने ही ये नाम प्रदान किया। आते हैं अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अब एक सवाल मेरी तरफ से जिसको आप कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देंगे, तो वो सवाल ये है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपको ये बताना है कि विटामिन से सामान्यतः कितनी ऊर्जा मिलती है। और मित्रों दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आप ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर